वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। आज अदीब की इज़्ज़त का दूसरा लेक्चर, जो एक अफसाना है, मुंशी प्रेमचंद की किताब आखिरी तोहफ़ा से लिया गया। इस सबक का पहले तारुफ़ी लेक्चर हो चुका, मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ पढ़ा। आज हम इन अहम निकात की मदद से जायज़ा लेंगे कि सबक के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है। सबसे पहली बात, हज़रत कमर के नाश्ते की बात होती है। हज़रत कमर बग़ैर चीनी और दूध के 20 दफ़ा उबाली हुई चाय पीते हैं और अपनी बीवी को पैसों के लिए नहीं जगाते। जब बीवी जागती है तो पूछती है कि चाय पी ली? तो कहा हाँ, बहुत अच्छी बनी थी। वो हैरान होकर पूछती है कि चाय में दूध तो चीनी आपने डाली नहीं, वो कहाँ से ली? तो कहा कि आजकल चाय जो है बग़ैर दूध और चीनी के भली मालूम होती है, क्योंकि ये यहाँ के रईसों की इजाद है, यूरोप में तो दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। बीवी का जवाब होता है कि आपको पता नहीं कैसे ये चाय दूध और चीनी के बगैर अच्छी लगती है। सकीना खुद भी बहुत एहसार करती थी, क्योंकि हज़रत कमर ने सारी ज़िंदगी मेहनत व मशक्क़त की लिखने में, मगर उनको उसका बदला न मिल सका। जवानी ही से ये उनको आदत लग गई और पिछले 20 सालों से मुसलसल वो लिखने का काम कर रहे थे। 40 साल की उम्र में ही बुढ़ापे को पहुँच चुके थे, मगर इसके बावजूद सकीना एहसार पे कायम थी। कभी शिकवा करना तो दूर की बात, माथे पे शिकम भी न डाला। एक दिन उनको कहती है कि जाओ बाहर से घूम फिर आओ। तो कहा कि मैं मिल का मजदूर हूँ, मेरा घूमने से क्या ताल्लुक़, मेरा काम मेहनत करना है। तो सकीना बड़ी रंजीदा खातिर होती है और सोचती है कि इस दिन किसी न किसी दिन इसको इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। राजा साहब हैं, ये जो कमर है अदीब, उनके एरिया के कोई राजा साहब हैं, इनको दावत देते हैं। दावत का कार्ड जब राजा साहब का मिलता है तो कमर बहुत खुश होता है, बड़ी तैयारी करता है, हजामत बनवाता है, नहाता है। बात आ जाती है कि कपड़े नहीं हैं, बड़ी देर हुई है, कचकन बनवाई थी। बीवी उनसे इस बात का इजहार करती है कि तुमने नाहक जाने का कह दिया, तुम कोई बहाना कर लेते, कपड़े तो हैं नहीं, तो वहाँ पे दावत में क्या पहन के जाओगे? वो कहते हैं शायर की कीमत कपड़े नहीं, उसका लिटरेचर होता है। लेकिन सकीना बोलती है कि कपड़ों की भी ज़रूरत होती है, तुम शायद दुनिया से अलग थलग रहते हो, दुनिया इस पे ज़रूर गौर करती है, तुम इनकार कर देते तो ज़्यादा मुनासिब था। आप फरमाते हैं कि तुम नहीं जानती जुज़ में कुल की खूबियाँ होती हैं। हम जिस ज़ाते बारी ताला का हिस्सा हैं, वो भी ये चाहता है कि उसको हर कोई जाने, इसी तरह से हम उसका एक छोटा सा जुज़ हैं। हम में भी ये खूबी है, हम में भी ये ख्वाहिश है कि हमें हर कोई जाने, हमारी हर कोई इज्जत करे। लिहाजा हज़रत कमर उनसे यह वादा करते हैं कि जब चिराग जल जाएगा तो वो तब जाएंगे। लिहाजा हज़रत कमर का हुलिया ऐसा है कि वो बहुत ही जो है वो कमज़ोर से शख्स है। चेहरे मेरे के आदमी होते तो शायद बहुत खूबसूरत लगते। अब पुराने से फटे पुराने जूते और कपड़े पहन के वो चल दिए हैं। इससे पहले वो हज़रत कमर की तकाज़े की बात करता है, कर्ज़ की। किताब वाला लिखता है कि वो कर्ज़ के तकाज़ों से बड़ा घबराया करते थे और आज वो बिल्कुल डर नहीं रहे थे, ऐसे जैसे कोई लोहे का लिबास पहन लिया हो। बाज़ार से गुजरे तो एक दुकानदार ने आपसे पूछा कि जनाब आपके छाते के पैसे नहीं आए, झाड़ू के पैसे नहीं आए। तो आप बड़े दिखावे से बोले कि अभी तो मैं राजा साहिब के यहाँ जा रहा हूँ, वापसी पे आपके पास ज़रूर आऊँगा। वो हाफिज़ समाद जो दुकानदार था चापलूसी करने लगा, बड़ा मरऊब हुआ दावत का सुन के। कहा जी जी जाइए, लेकिन पान तो खाते जाइए। राजा साहब के हाँ हमारा भी जिक्र करिएगा, भूल ना जाइएगा। कमर साहब उस दुकान से जाने के बाद एक दूसरी कपड़े वाली दुकान पर रुकते हैं, यही मामला वहाँ पे भी है। उसके बाद कमर साहब दावत में पहुँच जाते हैं, आपका तारुफ करवाया जाता है। आपका जब तारुफ करवाते हैं तो बड़ी ही बेइतनाई से लोग, अच्छा आप शायर हैं, अच्छा आप शायर हैं। तो इसी तरह से एक शख्स वहाँ अंग्रेज़ी लिबास में बैठा होता है, वो बड़ा मॉडर्न ज़ेन का है। कमर साहब को कहता है कि आपने शीले और बायरन या टेनिसन वगैरह का लिटरेचर पढ़ा है? तो आप बड़ी बेइतनाई से जवाब देते हैं हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो वो कहता है कि अगर आप उनकी किसी किताब का तर्जमा सुना दें तो बड़ी ही खिदमत होगी अपने ज़ुबान की, अपने लिटरेचर की। तो आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि हमें अभी इतनी भी नौबत नहीं आई कि अंग्रेज़ों से जो है वो
तसव्वुफ़ की किसी किताब का सीखना पड़े। इसमें हम आज भी सरे फहरिस्त हैं और बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों शायर तसव्वुफ़ के शायर हैं, अंग्रेज़ी शायर। तो वो बंदा चाहता था कि अंग्रेज़ी की इस जो शायरी का कोई तर्जमा सुनाए। आपने कहा कि इसमें हम इतने भी अभी गए गुजरे नहीं कि उनकी किताबों का तर्जमा करना पड़े। कमर साहब को बड़ी मलामत भी हो रही थी वहाँ पे रहते हुए, क्योंकि राजा साहब जिससे भी तारुफ करवाते वो आपको बड़ी ही हकारत से कहता, अच्छा आप शायर हैं। लिहाजा होता ये है कि जिसके लिए ये तकरीब रखी गई थी वो कोई बहुत बड़ी डिग्री लेके आया था यूरोप से। जब उसको बुलाया गया तो बड़ा ही उसका इस्तकबाल हुआ और कमर साहब को कहा गया कि कोई नज़म सुनाइए। आप बदिल हो चुके थे क्योंकि आपका मजाक उड़ाया गया और आपको हकीर नज़र से देखा गया। आपने कहा मैंने नज़म तो कोई नहीं तैयार की, और राजा साहब से तू तड़ा करके वापस आ गए। आप जब वापस आए तो आपको बड़ी मलामत रही। बीवी का एक वहम है कि शायद बड़ी खूब इज़्ज़त अफजाई हुई होगी, क्योंकि कमर साहब जब घर पहुंचते हैं तो बड़े खुश होते हैं। बीवी पूछती है कि खूब इज़्ज़त अफजाई हुई होगी, बड़े खुश हो रहे हो। कहा नहीं, मैं जान गया हूँ कि मैं एक चिराग हूँ और मेरा काम जलना है। मैं भटक गया था लेकिन अल्लाह ने मुझे जल्द अकल दे दी। मैं ये समझता हूँ कि अदबी खिदमत ही इबादत है और आज के बाद मैं कभी भी ऐसी दावत में नहीं जाऊँगा। ये मैंने अपने एक तरीके से खुलासा आपके साथ रखा है। आप इसमें अल्फाज भी चेंज कर सकते हैं और इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं आप उनको ऐड कर लें, और जो चीज़ें मैंने बयान की हैं वो गैर ज़रूरी भी उनमें से कई चीज़ें हो सकती हैं, उनको आप शॉर्ट कर दें, आप अपनी तर्ज पे खुलासा लिखें। लेकिन ओवरऑल जो कहानी में बात हुई है वो मैंने आपके साथ कर ली। उम्मीद है आज के लेक्चर में आपको अदीब की इज़्ज़त में क्या गुफ्तगू हुई है, ये अफसाना किस बात पे है, मुकम्मल हाव नौ हो चुकी होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अगले लेक्चर में दोबारा बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।